क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 6 में लर्निंग चैप्टर में अधिगम, जिसे हिंदी में आप चैप्टर निकालेंगे, उसमें हमने कल लर्नर अधिगमकर्ता की मुख्य क्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक लर्नर सीखता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक लर्नर मॉडिफिकेशन से, मेथड से, ऑब्जर्वेशन से, इंटीमेशन से और एक्सपेरिमेंट से कई बार सीखने की कोशिश करता है। आज हम पढ़ेंगे कि जब लर्निंग या अधिगम हो रहा होता है तो उस समय ऐसा क्या क्या या ऐसी कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने आती हैं जिसकी वजह से अधिगमकर्ता ठीक से अधिगम नहीं कर पाता है, यानी कि जो लर्नर होता है वो ठीक से लर्न नहीं कर पाता है। आप इससे बहुत ही आसानी से रिलेट कर सकते हो खुद से भी कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ने बैठते हैं तो हमें वो अच्छे से लर्न नहीं होता है। तो इसके कई कारण होते हैं। कई बार हमें ये महसूस होता है कि हमारा कंसंट्रेशन कम है, कई बार हमें लगता है कि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, कई बार हमें लगता है कि हमारे जो लर्निंग स्टाइल है वो ठीक नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अधिगमकर्ता द्वारा या लर्नर द्वारा नहीं सीखा जा रहा है या अधिगम नहीं संपन्न हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लर्निंग डिसएबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। देखो, लर्निंग या सीखने की जो योग्यता है वो तो उसकी अधिगम योग्यता मानी जाएगी, एबिलिटी मानी जाएगी, और डिसेबिलिटी आ जाएगा, इसका मतलब अयोग्यता, कि ऐसा क्या हो जाता है कि वो सीख नहीं पा रहा है। तो आप सब ध्यान दीजिए, पेज नंबर 126 निकालेंगे और थोड़ा रीड कीजिए। यू मस्ट हैव हियर्ड, ऑब्जर्व और रीड दैट थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन गेट एनरोल्ड फॉर एजुकेशन इन स्कूल. सम ऑफ देम हाउएवर फाइंड द डिमांड्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस टू डिफिकल्ट टू मीट एंड दे ड्रॉप आउट. बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे स्कूल बहुत जल्दी छोड़ देते हैं. सच स्टूडेंट्स आर कॉल्ड ड्रॉप आउट्स. और इन बच्चों को हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई, इसने स्कूल छोड़ दी, ये एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट है. The reasons for their numerous, such as sensory impairment, intellectual disability, social and emotional disturbance, poor economic conditions of the family. अब इसके बहुत सारे कारण हैं कि एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है या स्कूल बीच में छोड़ देता है. इसका कारण उसके इंटेलेक्चुअल, उसकी खुद की कुछ कमियां हो सकती हैं. सामाजिक, यानी कि सोसाइटी से उसको कुछ अगर ज़्यादा मोटिवेशन स्कूल जाने के लिए नहीं आ रहा है, कुछ अयोग्यताएं उसमें होती है.